सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एमकॉम के पेपर नंबर सेकंड की, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो साथियों, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के सबसे पहले सिलेबस को जान लेते हैं। पहला है जो यूनिट इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट, जिसमें हमें एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उसका मीनिंग, उसके एलिमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मूवमेंट इन इंडिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरी यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम पढ़ेंगे पोजीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। तीसरी यूनिट है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लान पीरियड, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लेटेस्ट 5 ईयर प्लान। ये जो यूनिट है, अब इसको आप पढ़ना बेकार है, क्योंकि 5 ईयर प्लान जो है समाप्त हो चुके हैं। फोर्थ यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस सीन ऑफ इंडिया, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडियाज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन कैपिटल एंड कोलैबोरेशन, इंडियाज़ एक्सटर्नल डेब्ट और फीमा। ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। पांचवी यूनिट है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जिसमें आप पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इन तीनों में से आपको एक जरूर टॉपिक मिल जाएगा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। छठा यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट सोशल, और यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। पहला है व्यावसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। दूसरे क्वेश्चन को देख लेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए और इसके पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड गिव रीजंस ऑफ इट्स बैकवर्डनेस। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है भारत की सन 1991 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं का परीक्षण कीजिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन रहेगा भुगतान संतुलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, भुगतान संतुलन का स्वरूप एवं इसकी प्रमुख मदे बताइए, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। पाँचवें नंबर पर क्वेश्चन है विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम का परिचय दीजिए तथा फेरा और फेमा में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फेमा एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेमा एंड फेरा। छठा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, निजीकरण से आप क्या समझते हैं और निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन, गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो ये थे कुछ ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको पढ़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो है अपने बेस पर थ्योरी जो है तैयार करके दे सकता हूँ आपको, लेकिन वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको किस टॉपिक पर जो है सॉल्यूशन चाहिए रहेगा। बात हम एक बार फिर से कर लेते हैं, तो आप एक बार फिर से ओवरव्यू कर लीजिए इसके सिलेबस को। जो 5वीं यूनिट थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, जिसमें लिबरलाइजेशन, यही सब टॉपिक हमें पढ़ने थे। तो ये ओवरऑल आपके लिए पेपर नंबर सेकंड है इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, जहाँ पर आपको सिलेबस साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।